ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मई का महीना आपके लिए मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय मई के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे, आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रगति से संतुष्ट नजर आएंगे और उसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने आपको अपने विरोधियों और विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वे पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। उनसे बचना आपको समस्याओं से बचा जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि होगी। विदेशी माध्यमों से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी। इस महीने आप अपने व्यापार को नई दिशा दे पाएंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे मई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं और एक पक्का जरिया मिल सकता है जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। लेकिन द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष किसी भी तरह के अनियोजित निवेश को जोखिम भरा बताने के कारण उससे बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि मई के महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, वह भी राहु के साथ, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशानी बढ़ सकती है। मंगल राहु का अंगारक दोष इसको और बढ़ा सकता है। बुध भी आपके उनके साथ होने से आपको त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों में परेशानियां, चकत्ते पड़ जाना या किसी तरह की एलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अधिक अनियमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी अन्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है। आपकी सावधानी आपको समस्याओं से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। मई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपके प्रेम जीवन की ओर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के शुरुआत में रहेंगे, जिनके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान होंगे और वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह
बचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से और राहु के साथ युति करने के कारण तथा शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कहासुनी और नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत रहेगा जिससे आप इन सभी परिस्थितियों में बाहर निकल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 19 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब आप अपने प्रियतम से परिवार वालों की बातचीत करा सकते हैं। इससे आप अपने प्यार को एक अगले पड़ाव तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी, क्योंकि गुरु शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण आप अहम भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला भी कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है। बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर भी परेशानियां खड़ी करेंगी और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा भी करा सकती है, इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने से इन परेशानियों में कुछ कमी आएगी और सब आपसे प्रेम बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मई के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना परिवारिक और कुटुंब के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य दिखाता है। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में योगदान देंगे और आपको सही गलत की पहचान कराएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी चुनौतियों में कमी आएगी। तीसरे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में राहु और मंगल के साथ द्वादश भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, लेकिन 10 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी, लेकिन महीने के मध्य में स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को बुध वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे भाई बहन आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देने लगेंगे। इस महीने उनके बाहर जाने के भी योग बन सकते हैं। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत डालकर जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी अंगुली में सोने की मुद्रिका में जड़वा कर धारण करना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।